जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भक्ति भक्ति भगवंतु चतुर्नाम बपुए, इनके प्रतिबंधन की नाचे वेग्नियनि। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। श्याम प्यारी कुंज बिहारी, जय जय श्री हरिदासी दुलारी। आज के सत्संग में श्री परमानंद दास जी का चरित्र वर्णन करेंगे। नाभाजी कहते हैं, ब्रजबधूरीति कलयुग विषय, परमानंद भयो प्रेम के। पवन बाल के चोर गोपी लीला चब गाई, अचरज कहा ये बात तो पहलो जु सखाई। नैन नीर प्रभाव रहे तिरो मांच रहे निदिन, गदगद गिरा उदार श्याम शोभा भी जोतन। सारंग छापता की भई, श्रवण सुनतिया बीच देत। ब्रजबधूरीति कलयुग विषय, परमानंद भयो प्रेम के। द्वापर युग की श्री कृष्ण अनुरागिनी ब्रज गोपियों की तरह इस कलयुग में भी श्री परमानंद दास जी प्रेम की ध्वजा हुए। इन्होंने श्री कृष्ण की पौगंड अवस्था, बाल्यावस्था एवं किशोर अवस्था आदि की समस्त लीलाओं का पदों में गान किया। इस बात का आश्चर्य ही क्या है, ये पहले श्री कृष्ण के तोस्त नाम के सखा थे। इनके नेत्रों से रात दिन प्रेमाश्रुओं का प्रवाह चलता रहता था और इनके शरीर में सदा रोमांच बना रहता था। इनकी वाणी सदैव प्रेम के कारण गदगद बनी रहती थी। ये बड़े उदार थे तथा इनका भाव तन उदार श्री श्याम सुंदर की शोभा से सराबोर रहता था। सारंग राग में विशेष पद रचना करने के कारण इनकी सारंग छाप पड़ गई थी। इनके द्वारा रचे हुए पदों को कानों से सुनते ही प्रेमावेश आ जाता था। श्री परमानंद दास जी का जन्म कन्नौज में कानकुब्ज ब्राह्मण कुल में विक्रम संवत 1550 अगहन शुक्ल सप्तमी तिथि को हुआ था। जिस दिन इनका जन्म हुआ उसी दिन एक सेठ ने इनके पिता को बहुत सा द्रव्य दान में दिया था, जिससे उनको परम आनंद हुआ। अतः उन्होंने निश्चय किया कि इस पुत्र का नाम परमानंद दास रखूँगा। संयोग की बात, नामकरण संस्कार के दिन जन्म पत्रिका के अनुसार भी यही नाम निश्चित किया गया। समय पर इनके यज्ञोपवीत आज संस्कार संपन्न हुए। पिता ने इनको साहित्य और संगीत की अच्छी शिक्षा दिलवाई। ये घर पर ही बड़े सुंदर सुंदर पद बनाते और मधुर स्वर से गाते। जन समाज में स्वामी जी के नाम से इनकी ख्याति थी। एक समय कन्नौज में बड़ा भीषण अकाल पड़ा। इनके पिता के पास प्रचुर धन था। वहाँ के राजा को जब इस बात का पता लगा तो उसने पिता का सब धन लूट लिया। पिता माता बड़े दुखी हुए। वे इनसे बोले, हम तुम्हारा विवाह भी नहीं कर पाए और धन सब चला गया, अतः तुम कुछ धन का संग्रह करो। तुम गुणी गायक हो, तुम्हारे पास द्रव्य आता रहता है। इन्होंने पिता को समझाया, मुझे ब्याह नहीं करना है और धन का संग्रह करना ठीक नहीं है। आपने
जन्म भर जोड़ बटोर के धन इकट्ठा किया, अंत में यूं ही चला गया, केवल क्लेश मात्र हाथ लगा। अतः हम तो धन संग्रह करने से बाज आए। अपने आप जो कुछ मिल जाएगा उसे साधु ब्राह्मणों की सेवा में लगाऊंगा। आप लोग भी धन का मोह छोड़कर चुपचाप भगवान का भजन कीजिए। भगवान सब योगक्षेम स्वयं वहन करेंगे। परंतु पिता को इतना धैर्य नहीं था, अतः वह तो धन कमाने परदेश चले गए। इधर श्री परमानंद दास जी ने कीर्तनकारों का समाज एकत्रित किया और रात दिन भगवान के नाम गुणगान में मग्न रहने लगे। एक बार श्री परमानंद दास जी मकर संक्रांति के समय तीर्थराज प्रयाग गए हुए थे। यहाँ आने पर इनके निवास पर कीर्तन का बड़ा सुंदर समाज हुआ। उन दिनों श्री मद वल्लभाचार्य महाप्रभु उस पार अड़ैल में विराजते थे। अड़ैल के भी बहुत से भक्त प्रयाग आते तो परमानंद दास जी का कीर्तन अवश्य सुनते और जाकर श्री आचार्य प्रभु से इनकी बड़ी बढ़ाई करते। श्री महाप्रभु जी कहते, वह दैवी जीव है, उसकी ख्याति तो होनी ही चाहिए। श्री महाप्रभु जी के एक सेवक थे, उनका नाम था कपूर क्षत्री जलघरिया। उनकी राग में बड़ी प्रीति थी। अतः एक दिन जब श्री परमानंद दास जी एकादशी की रात्रि में जागरण कर कीर्तन कर रहे थे, तब रात्रि में ही अड़ैल से कपूर क्षत्री ने आचार्य चरण की सेवा कर उनके शयन करने के बाद प्रयाग जाने की तैयारी की। रात्रि में तैरकर श्री यमुना जी को पार कर प्रयाग पहुंचकर श्री परमानंद दास जी की कीर्तन समाज में सम्मिलित हो गए। वहाँ आचार्य जी के अन्य सेवकों ने इन्हें पहचान कर आगे बैठाया। श्री परमानंद दास जी के द्वारा गाए गए बिरह के पदों को सुनकर इनको बड़ा आनंद आया। कीर्तन समाप्त होने पर कपूर क्षत्री श्री परमानंद दास जी से सप्रेम हरि स्मरण कर पुनः श्री आचार्य जी की सेवा में अड़ैल आ गए। इधर जागरण के उपरांत श्री परमानंद दास जी को तनिक नींद आ गई तो इन्होंने स्वप्न में देखा कि समाज में कपूर क्षत्री की गोद में श्री नवनीत प्रिय ठाकुर जी विराज रहे हैं और मुस्कुराकर कह रहे हैं कि आज मैंने तुम्हारा कीर्तन सुना है। इस स्वप्न का इन पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि जगने पर ये कपूर क्षत्री तथा नवनीत प्रिय के दर्शन के लिए व्यग्र हो उठे और प्रातःकाल होते ही ये अड़ैल आए। उस समय श्री आचार्य महाप्रभु जी यमुना स्नान कर प्रातः संध्या कर रहे थे। श्री परमानंद दास जी को प्रभु साक्षात श्री कृष्ण रूप दिखाई पड़े। इन्होंने उसी समय मन में श्री आचार्य चरणों की शरण ग्रहण करने का निश्चय किया, परंतु कहने का साहस नहीं हुआ। इतने में श्री आचार्य महाप्रभु ने स्वयं कृपा करके इनको भगवान की लीला का पद गाने को कहा तो इन्होंने विरह के पद गाए। तब महाप्रभु जी ने इनसे बाल लीला के पद गाने को कहा तो इन्होंने उसमें अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। तब आचार्य श्री ने आज्ञा दी, तुम श्री यमुना स्नान कराओ, हम तुम्हें समझा देंगे। श्री यमुना स्नान के समय ही इन्हें कपूर क्षत्री भी मिल गए। इन्होंने उनसे रात्रि के स्वप्न का वृत्तांत बताकर बड़ी कृतज्ञता प्रकट की। कपूर क्षत्री ने इसे श्री आचार्य प्रभु की कृपा बताई और शीघ्र शरणागति के लिए प्रोत्साहित किया। ये स्नान कर श्री आचार्य चरणों में उपस्थित हुए। उन्होंने श्री नवनीत प्रिय के सन्मुख इन्हें भगवान नाम सुनाकर ब्रह्म संबंध की दीक्षा दी और भगवान की बाल लीला की स्फूर्ति के लिए
श्रीमद् भागवत 10वें स्कंद की अनुक्रमण का सुनाई। तब श्री परमानंद दास जी ने बाल लीला के बहुत से पद गाए, जिन्हें सुनकर श्री आचार्य प्रभु बहुत ही प्रसन्न हुए और श्री परमानंद दास जी को श्री नवनीत प्रिय के सेवा के समय पद सुनाने की सेवा सौंप दी। कुछ काल तक अड़ेल में श्री आचार्य चरणों के सन्निधान में रहने के अनंतर श्री परमानंद दास जी को श्री ब्रज दर्शन की इच्छा हुई, तो उन्होंने आचार्य प्रभु के सन्मुख कहा। अतः इनकी अभिलाषा जानकर इनको अपने साथ ब्रज के लिए ले चले। उस समय संयोग की बात थी। उस समय आचार्य प्रभु श्री विट्ठलनाथ जी का उपनयन संस्कार करने के अनंतर उन्हें श्रीनाथ जी के चरण स्पर्श कराने के लिए ब्रज जाने का विचार कर रहे थे। अतः इनको भी अपने साथ ले चले। मार्ग में श्री परमानंद दास जी की जन्मभूमि कन्नौज पड़ी। तब उन्होंने आचार्य प्रभु को अपने घर पर लाकर पधरावनी की और बड़े भावपूर्वक समस्त वैष्णवों की सेवा की। भोजन करने के बाद जब श्री आचार्य प्रभु गद्दी पर विराजे और सब वैष्णवों ने भी प्रसाद पा लिया, तब आपने परमानंद दास जी से भगवान की लीला के पद गाने को कहा। तब उन्होंने प्रभु का हार्दिक अभिप्राय जानकर पद गाया। श्री आचार्य प्रभु पद सुनकर 3 दिन तक मूर्छित रहे। चौथे दिन सावधान हुए। उसी दिन से ये श्री महाप्रभु के समक्ष विरह के पद नहीं गाते थे। श्री परमानंद दास जी ने पूर्व आश्रम में कन्नौज में जितने शिष्य सेवक बनाए थे, सबको श्री आचार्य चरण का शिष्य बनवाया। इसी समय से ये अपना स्वामीपना छोड़कर सदा के लिए अनन्यदास बन गए। इसके बाद श्री परमानंद दास जी श्री आचार्य महाप्रभु के साथ श्री गोकुल आए और गोकुल का दर्शन करके इन्हें बहुत ही सुख मिला। कुछ दिन तक गोकुल में रहकर श्री नवनीत प्रिय की कीर्तन सेवा करने के उपरांत एक बार ये श्री आचार्य महाप्रभु जी के साथ श्री गोवर्धन पधारे। वहाँ श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करके ये एकदम आसक्त हो गए। रात्रि में शयन आरती के बाद श्री आचार्य जी ने इन्हें श्री ठाकुर जी का दूध प्रसाद दिलवाया, जिसके पीने से इन्हें सारी रात भगवान की लीलाओं का अनुभव हुआ। अतः उस रात्रि में कीर्तन के बहुत पद गाए। इनके भाव को देखकर आचार्य श्री ने इन्हें श्री श्रीनाथ जी की कीर्तन सेवा सौंप दी। फिर तो ये सुरभि कुंड पर निवास करते हुए नित्य नवीन पदों के द्वारा श्री श्रीनाथ जी की सेवा करने लगे। एक बार एक राजा रानी श्री श्रीनाथ जी का दर्शन करने आए। रानी के आग्रह पर दर्शन के समय उसके लिए पर्दे की व्यवस्था की गई। ठाकुर जी को रानी का यह पर्दा पसंद नहीं आया, भला भगवान और भक्तों से पर्दा क्या। अतः जब रानी पर्दे के भीतर से दर्शन कर रही थी, उसी समय ठाकुर जी ने मंदिर का प्रधान द्वार खोल दिया। फलस्वरूप दर्शनार्थियों की अपार भीड़ एक साथ दर्शन के लिए टूट पड़ी, जिससे रानी का पर्दा अस्त व्यस्त हो गया। रानी भी भीड़ में कुचल गई, जैसे तैसे प्राण बचाकर वहाँ से निकल पाई। श्री परमानंद दास जी यह सब लीला देख रहे थे। अतः उन्होंने उस समय यह पद गाया, कौन यह खेल वे की बात। उस समय श्री महाप्रभु जी वहीं विराजमान थे। उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, इस पद को इस प्रकार गाओ, भली यह खेल वे की बात। एक बार
श्री सूरदास जी, श्री कुमनदास जी, श्री रामदास जी आदि वैष्णव श्री परमानंद दास जी के निवास स्थान पर गए। वैष्णवों का दर्शन कर श्री परमानंद दास जी बहुत प्रसन्न हुए और उस समय ये पद गाए, आप मेरे नंद नंदन के प्यारे। इससे श्री परमानंद दास जी की वैष्णव निष्ठा प्रकट होती है। वैष्णवों के यह पूछने पर कि सबसे श्रेष्ठ प्रेम किसका है, तो इन्होंने यह पद गाया, गोपी प्रेम की ध्वजा। समय समय पर श्री परमानंद दास जी श्री नवनीत प्रिय का दर्शन करने गोकुल भी जाया करते थे, परंतु श्री गोकुल और गोवर्धन छोड़कर जीवन भर अन्यत्र कहीं नहीं गए। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी के लीला स्मरण के अनंतर श्री परमानंद दास जी का श्री गोसाई विट्ठलनाथ जी के प्रति भी वैसा ही पूज्य भाव रहा। श्री गोसाई जी भी इन पर परम अनुग्रह करते थे। इस प्रकार संपूर्ण जीवन भगवान की सेवा में समर्पण कर श्री परमानंद दास जी ने संवत 1641 भाद्र कृष्ण पक्ष नवमी तिथि को मध्याह्न के समय लीला स्मरण किया। वर्णन आया है कि परमानंद दास जी उस दिन नंद महोत्सव का आनंद लेकर अपना अंतिम समय आया हुआ जानकर श्री ठाकुर जी को प्रणाम कर सुरभि कुंड पर आकर लेट रहे। इधर जब गोसाई जी राजभोग के समय इनको नहीं देखे तो वैष्णवों से पूछे। तब एक वैष्णव ने इनकी स्थिति निवेदन की। फिर तो श्री गोसाई जी शीघ्रतापूर्वक वैष्णवों को साथ लेकर इनके समीप पधारे और इनका सिर अपनी गोद में लेकर अपना श्री कर कमल इनके सिर पर फिराने लगे। श्री परमानंद दास जी श्री गोसाई जी की इस अकारण भक्त वत्सलता को देखकर एकदम द्रवीभूत होकर श्री गोसाई जी को साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और उन्हें साक्षात श्री कृष्ण स्वरूप मानकर भाव विभोर होकर पद गाए। प्रीत तो नंद नंदन सो कीजे, संपत विपत परे प्रतिपाले, कृपावलोकन जीजे। इस तरह श्री परमानंद दास जी श्री युगल स्वरूप की लीला का अनुसंधान करते हुए नित्य लीला में प्रविष्ट हो गए। श्री परमानंद दास जी की ब्रज निष्ठा कहा करो बैकुंठ ही जाई, चाह नहीं नंद यशोदा गोपी, ताहा नहीं बच्च ग्वाल और गाई। इस तरह से इन परमानंद दास जी का चरित्र वर्णन किया गया। बोलो भक्त भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय